हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास में आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग कार्ड पे ये इन्वर्टर रिपेयर के लिए आया है। इस इन्वर्टर में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये चार्ज नहीं कर रहा है। आज हम इसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने का सही तरीका आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अपने इन्वर्टर को जल्दी से जल्दी ठीक कर लें, वो भी कम से कम खर्च में। तो वीडियो बहुत अच्छा है, आपके काम का है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं कि इसकी जो बैटरी की वायर है, ये वायर जो है ये मैंने बोर्ड में डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं एम्पियर मीटर से कनेक्ट कर ली है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर ये इसकी मेन की वायर है पावर की। ठीक है, पावर में लगाने से पहले मैं आपको ये जो मैंने एक बल्ब ले रखा है तो इसको मैं लगा देता हूँ, जिससे कि जब इन्वर्टर में पावर आएगी तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब पता चल जाएगा कि इन्वर्टर में पावर आ रही है। ठीक है, अब ये जो है प्लग, इसको मैं लगा देता हूँ। ठीक है, बोर्ड में। और ये जो लगाया है मैंने सीरीज़ पर लगाया है। जब मैं यहाँ करूँगा तो ये मेन होगा। अभी फ़िलहाल सीरीज़ पर है। ये जो बल्ब है ये ग्लो हो जाएगा जब इन्वर्टर वर्क करेगा। तो ये मेन का है, ये इन्वर्टर का है। अब मैं इन्वर्टर आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इन्वर्टर ऑन करने के बाद भी इन्वर्टर की एलईडी ग्लो हो गई है और हमारा एलईडी बल्ब जो है वो भी चल रहा है। मैं आपको यहाँ रख देता हूँ बल्ब को। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो इन्वर्टर को हम ऑफ़ करते हैं, इसको ऑन करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारी चार्जिंग ऑन होती है या नहीं होती है। देखिए सीरीज़ में है ये। चार्जिंग जो है वो सीरीज़ पर क्या होता है कि इन्वर्टर चार्जिंग करता है और जो ये बल्ब होता है ये हल्का हल्का ग्लो होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्वर्टर चल रहा है लेकिन चार्जिंग नहीं कर रहा है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं जो इसमें एम्पियर मीटर लगा है वो भी नहीं चल रहा है। ठीक है, ना इसमें चार्जिंग वाली एलईडी ग्लो हो रही है, ना किसी तरीके का इसमें कोई आवाज़ है। अब मैं इसको मेन पर कर देता हूँ। देखिए मेन पर कर दिया है, इन्वर्टर में पावर आ रही है लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही है। दोस्तों इन्वर्टर की चार्जिंग को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टर में प्रॉब्लम किस जगह पर है, क्योंकि ये इन्वर्टर आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसका कार्ड भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे इसको ढूंढना, फॉल्ट इसका थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप तुरंत ही पता कर लेंगे कि इन्वर्टर के किस जगह प्रॉब्लम है, यानी कि किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए कि चार्जिंग सेक्शन की प्रॉब्लम है, लेकिन किस जगह है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक डिजिटल मीटर। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए रख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने रख लिया है। ठीक है, इसके जो नंबर हैं अब वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी दो प्रोप हैं जिससे मैं आपको चेक करके बताऊंगा। इसके बाद जो इसकी ये मेन लीड है इसको मैं लगाता हूँ सीरीज़ पर। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको सीरीज़ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, सीरीज़ पर लगाया, हमारा बल्ब ग्लो हो गया। मैं थोड़ा सा अलग साइड को रख देता हूँ जिससे कि ज़्यादा लाइट ना पड़े। ठीक है, अब पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें 220 वोल्ट आ रहे हैं एसी, तो इसको आप ऐसे भी हाथ ना लगाएं। अगर आपको लाइट का थोड़ा बहुत काम आता है तभी आप इस इन्वर्टर को रिपेयर करें। जो ब्लैक वायर है वो हम लगाएंगे न्यूट्रल पर और जो रेड वायर है उसको लगाएंगे फेस पर। ठीक है, इस तरह से हम चेक करेंगे। तो न्यूट्रल जो है वो मैं लगा देता हूँ इसका जो इन्वर्टर का 5 पिन सॉकेट है उसमें। आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के पीछे जो ये चीज़ है ना, ये वाली, ये यहाँ पर इसमें जो है एक न्यूट्रल है और एक फेस है। ठीक है, तो मैं एक इसमें लगा लूँगा। अगर इसमें हमारे वोल्ट नहीं आएंगे तो मैं इस पिन को इसमें से निकाल के इसमें लगा लूँगा। ठीक है, बस इतना करना है। तो मैं पहले इसमें लगाऊंगा, फिर चेक करूँगा कि हमारा ये न्यूट्रल है या नहीं है। इसको आप मेन लीड से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से चेक करूँगा। तो इन्वर्टर को हमने यहाँ पर रख लिया है और इसकी जो प्रॉप है उसको मैं लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने उसको लगा दिया है इन्वर्टर में। अब चलिए हम ये देखते हैं कि पहले कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं कहीं पर भी इसके वोल्ट चेक कर लेता हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ वोल्ट चेक करना है। ठीक है, तो इसके वोल्ट जो हैं वो काम कर रहा है, यानी कि वो हमारा न्यूट्रल ही है जहाँ पर मैंने प्रॉप को रखा है। ठीक है, 175 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको वोल्ट कैसे चेक करना है, देखिए सबसे आसान तरीका है वोल्ट चेक करने का कि आप ये पता कर लीजिए कि आपका इन्वर्टर इस समय ऑन है। तो अब ये चार्जिंग नहीं कर रहा है, तो इन्वर्टर क्या करता है, जब लाइट होती है तो चार्जिंग करता है ट्रांसफार्मर, और जब लाइट चली जाती है तो ट्रांसफार्मर करंट बना के उसको एसी वोल्ट बनाता है। तो आपको बस ये देखना है कि ट्रांसफार्मर काम कर रहा है या नहीं। तो हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर
की जो वायर होती है उस पर वोल्ट देखेंगे कि उस पर वोल्ट आ रहे हैं चार्जिंग के या नहीं आ रहे हैं। तो इन्वर्टर की जो चार्जिंग वाली जो वायर होती है जिस पर वोल्ट आते हैं वो होती है बीच की वायर। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है इसमें टोटल 3 वायर हैं। उस तरफ की वायर है वो 1 है, फिर बीच वाली 2 है, फिर ये वाली 3 है। ठीक है, 1 नंबर की वायर वो होती है न्यूट्रल वाली, और 2 नंबर की वायर चार्जिंग की, और 3 नंबर की वायर जो होती है वो होती है इन्वर्टर की। ठीक है, और मैं बीच की वायर पर लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है और हमारा जो इन्वर्टर है वो यहाँ पर ऑन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये स्टेप है ना 4 वाली, इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, टोटल 4 वायर हैं, या फिर आप 4 पिन भी मान सकते हैं। तो 3 नंबर की जो पिन है उस पर आपको देखना है कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो 3 नंबर की पिन पर यहाँ पर वोल्टेज जो है वो नहीं आ रहा है। अगर इस पर वोल्ट आएंगे तो वहाँ भी वोल्ट आएंगे। ठीक है, अब आपको 4 नंबर की पिन के वोल्ट चेक करना है। तो 4 नंबर की पिन पे वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या है कि वोल्ट हमारे कार्ड में बन रहे हैं लेकिन ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंच रहे हैं। यानी कि कार्ड काम कर रहा है, कार्ड ठीक है, ट्रांसफार्मर में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां तक वोल्ट जो है वो पहुंच नहीं रहा है। अब दोस्तों अगर 3 नंबर वायर पे वोल्ट नहीं आ रहा है तो 2 कारण होते हैं। या तो हमारा ये 909 में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर छोटा वाला जो ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, या फिर यहाँ पर जो ये कट वाली प्रीसेट लगा होगा, और ये चार्जिंग वाला, या फिर ये चार्जिंग वाला, ये कुछ कुछ किट में अलग अलग होता है ये। ठीक है, वर्क करता है अलग अलग टाइप से, वो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर इससे यहाँ से चार्जिंग बंद होगी या चार्जिंग कट होगी तब भी चार्जिंग के वोल्ट जो है वो ट्रांसफार्मर तक नहीं आएंगे, तो वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 909 चेक करना होगा। अगर 909 ठीक है तो फिर आप चार्जिंग वाला जो सेक्शन है उस साइड में जाकर उसको चेक कर सकते हैं कि वोल्ट जो है वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए चार्जिंग आईसी भी लगी है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको 909 को चेक करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे फॉल्ट लग रहा है वो ज़्यादातर 909 का ही लग रहा है। तो इसके लिए प्रोब को हटा देता हूँ। इसकी पावर मैंने दोस्तों ऑफ कर दी है, प्लग को निकाल दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको चेक कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 909, ठीक है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर लगा होता है यहाँ पर, ये छोटा वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है देखिए इसकी 4 वायर होंगी, 2 ब्लू कलर की होगी इसकी, और 2 रेड कलर या येलो कलर, किसी और कलर की भी हो सकती हैं। ये वायर आप समझ गए आउटपुट की हैं, और जो रेड वाली वायर है वो इनपुट की, यानी कि वो एसी वोल्ट की हैं, और ये आउटपुट की हैं। ठीक है, सही है। तो अब आपको या तो आप ब्लू वाली वायर को चेक कर लें। ब्लू वाली वायर को चेक करने के लिए आपको इसको ऑन करना होगा, और हम इसको ऑफ करके ही चेक करेंगे। तो इसके लिए इसमें 2 वायर हैं। देखिए 2 वायर जो है ना, वो एक वायर जो होगी वो हमारी कहाँ लगी होगी दोस्तों, वो लगी होगी हमारे प्लस वाले वोल्ट पर। ठीक है, प्लस वाले वोल्ट पर जो रिले की हमारी लास्ट वाली पिन है। ठीक है, जो लास्ट वाली पिन है उस पर एक वायर लगी होगी ट्रांसफार्मर की। अब इस पिन पर भी हो सकती है, और अगर इस पर नहीं होगी तो इस पिन पर हो सकती है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ज़रूर देखना है कि रिले आपका किस साइड को लगा है। हो सकता है कि रिले आपका इस साइड को लगा हो, तो ये वायर जो है आपकी वो यहाँ पर होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो एसी वोल्ट की प्लस की पिन है उस पर ही 909 की वायर लगी होगी, और अगर यहाँ नहीं होगी तो प्लस की जो वायर होती है स्विच पर, तो 909 की वायर यहाँ ना होके स्विच पर भी हो सकती है। तो ये आपको देखना होगा कि कहाँ लगी है। इस ट्रांसफार्मर की जो दूसरी वायर होगी वो न्यूट्रल पर लगी होगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के ये वाली वायर है वो, सही है। आप इसके समझ गए कनेक्शन। अब इसको आपको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए पहले इस वायर को यहाँ से अलग करना होगा, और इसको अलग करने के बाद ही आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये सही है या ख़राब है। ठीक है, तो मैं इसकी जो वायर है उसको यहाँ पर छुटा देता हूँ, और इसको छुटाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर की वायर भी अलग हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में लगा देंगे। और इसकी जो वायर है कार्ड की वो भी अलग हो गई है, तो उसको भी मैं यहाँ पर छुटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तीनों वायर एक ही साथ में लगी थी। अब ये जो हमने एक वायर छुटाई है ट्रांसफार्मर की, इस एक वायर से ही हम 909 को चेक कर लेंगे कि हमारा ठीक है या ख़राब है। कंटिन्यूटी मोड पर मीटर को कर लिया है,
ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए दोस्तों एक वायर को हमने यहाँ पर लगा लिया, दूसरी वायर जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है उस पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें कोई रीडिंग नहीं देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो सकता है। अब इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक दूसरा ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास में एक और ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये भी 909 का ही है। इसको चेक करने के लिए दोनों वायर हमने लगा दी हैं और ये हमारा 909 जो है वो ठीक काम कर रहा है। अब दोस्तों इसको लगाना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। देखिए जो आपकी रेड की वायर है वो तो आपको पता है कि रिले पर लगाना है, और जो इसकी दूसरी वायर है वो ट्रांसफार्मर की सबसे पल्ली तरफ जो इसका नेगेटिव है उस पर आपको यहाँ पर लगाना है, नेगेटिव पर, ठीक है। अब बची दोस्तों हमारे पास इसकी दो वायर। तो ये जो बीच में कट है ना, ये यहाँ पर, ठीक है, और ये जो वायर है वो सीधे यहाँ पर आई है। यहाँ पर इसका जो जैक है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका जो ये वाला जैक है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की एक वायर जो आई है वो यहाँ पर आई है पिन 1 पर और दूसरी पिन 2 पर, ठीक है। तो या तो आप यहाँ लगा दें, बल्कि यहाँ ना लगाएं, आप इस वायर को यहीं से खोल लें और अगर आपकी नई वायर है तो उसको यहाँ पर कट कर लें, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर की वायर होगी ब्लू कलर की उसको यहीं लगा दें। अच्छा ये जो वायर है आप इधर की उधर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो वायर है ये भी आप इधर की उधर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस रेड की जगह ब्लू और ब्लू की जगह रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वायर को हमने लगा दिया है। अब इसकी वायर को हम पावर में लगाकर देखते हैं कि इसमें जो पावर है वो तो आ गई है, लेकिन देखते हैं कि चार्जिंग जो है हमारी ऑन होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। देखिए अभी तो चार्जिंग ऑन नहीं हुई है। देखिए धीरे 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 चार्जिंग ऑन हो गई है और मीटर पर आप देख सकते हैं कि चार्जिंग नहीं कर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये अभी सीरीज़ में है। सीरीज़ में नहीं होता तो तुरंत चार्जिंग करता। तो चलिए मैं इसको यहाँ इस चटकनी से मेन पर करता हूँ और देखते हैं कि ये चार्जिंग हमारी शुरू होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो मैं मेन करके देखता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन करा लेकिन चार्जिंग नहीं आई, क्योंकि इसमें कट लग गया है। इसको अभी अभी 10 सेकंड वेट करते हैं और इसकी चार्जिंग जो है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, क्योंकि हर इन्वर्टर में यही होता है। देखिए थोड़ी सी लेट चालू होती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है। कट लगता है, हो जाती है। तो सीरीज से मेन पे करा था इसलिए कट लगा था। चार्जिंग हमारी ऑन हो गई है। आप देख सकते हैं कि 22 एम्पियर के आसपास चार्जिंग हो रही है। ये जो छोटा सा है ये इसकी प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से इन्वर्टर चार्जिंग नहीं कर रहा था। तो अब इन्वर्टर जो है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर इसके आगे कोई प्रॉब्लम होती तो हम इसका चार्जिंग वाला जो ये वाला सेक्शन है उसको हम देख लेते, आईसी वगैरह को चेक कर लेते, आईसी के वोल्टेज चेक कर लेते, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इन्वर्टर हो चुका है चालू और बढ़िया तरीके से चार्ज कर रहा है। लेकिन चार्जिंग की जो एलईडी है वो शो नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, एलईडी जो है वो ख़राब हो चुकी है। उसको भी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। इन्वर्टर सही है और एम्पियर मीटर इन्वर्टर का भी देख सकते हैं कि चार्जिंग यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है। इसका भी एम्पियर मीटर काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें बस यही प्रॉब्लम थी। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, अगर आपके इन्वर्टर में कोई और प्रॉब्लम है तो आप बता दें कि क्या प्रॉब्लम, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करके रखें, जिससे कि मैं आपसे और आप मुझसे बात करते रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।